जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीना सुल्ताना आज फिर एक नए टॉपिक एक नए ख्याल के साथ। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? तो आज मेरा टॉपिक, मेरा ख्याल जो है वो है सोच। हमारी सोच, हमारे माशरे की सोच। ऐसा है कि हमेशा से काफ़ी हम अगर इस चीज़ को गौर करें तो ये होता है कि हम अपनी सोच को कैसा रखते हैं किसी दूसरे के लिए। क्योंकि जैसा हम सोच रहे होते हैं किसी दूसरे इंसान के लिए, ऐसा मेजोरिटी में नहीं होता। मेजोरिटी नहीं होता, मतलब ज़्यादातर नहीं होता कि हम जैसा जिसके लिए सोचे वो ऐसे ही हो। हम बाज़ दफ़ा हम एक इंसान के लिए बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं, उसके लिए हमारी सोच बहुत पॉजिटिव होती है और उसके लिए बारे में हमारे ख्यालात बहुत अच्छे होते हैं, हमें बहुत उम्मीदें वाबस्ता होती हैं उसके साथ। लेकिन जैसे जैसे टाइम क्रॉस होता है, जैसे हमारे उसके साथ लिंक्स और ताल्लुकात बढ़ते हैं, तो हमें चलता है कि ये इंसान तो हमारी सोच से बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, हम बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचा होता है उसके लिए। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक इंसान के लिए बहुत नेगेटिव सोचते हैं, हमें उसकी हर बात भी पॉजिटिव बात भी जो है वो नेगेटिव लगती है। हमें ये लगता है कि वो हर बात में गलत है, उसकी हर बात गलत है, उसकी हर हमारे साथ हमदर्दी या अच्छाई भी हमें नहीं नज़र आती, क्योंकि हमने अपनी सोच उसके बारे में नेगेटिव रखी होती है। लेकिन जब कुछ टाइम गुजरता है, जब हालात ऐसे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये शख्स तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव था, ये तो हमारा बहुत हमदर्द, बहुत मुखलिस था हमारे लिए। फिर सिवाय पछतावे के हमारे पास और कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि ज़ाहिर है उसका भी दिल इतना टूट चुका होता है, क्योंकि आपने उसके बारे में इतना नेगेटिव सोचा होता है, इतना नेगेटिव कहा होता है, तो वो नेगेटिव भी बन जाता है। लेकिन ये है कि वो उसका वो आपसे मतलब दूर हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखें, आप हमेशा किसी इंसान को, लोग अक्सर कहते हैं कि किसी को पहचानने के लिए एक नज़र ही काफ़ी होती है। मैं कहती हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी को पहचानने के लिए आपको पूरी उम्र लग जाती है, बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आप जिस नज़रिए से, आप जिस सोच से उसको देख रहे होते हैं, वो उसके बिल्कुल बाज़ दफ़ा नहीं होता उसके मुताबिक, बल्कि ज़्यादातर नहीं होता। ये आपको वक्त, हालात और ये चीज़ें जो है ना वो बताती हैं कि वो इंसान कैसा है। तो हज़रत अली का कौल है कि गुस्से में कोई मतलब कि ऐसा क्या नाम है, बात मुझे शायद याद नहीं है कौल इस वक्त, मैं मतलब नहीं, क्योंकि हज़रत अली की बात है तो मुझे याद नहीं है। बहरहाल उनका कुछ ऐसे ही कौल है कि गुस्से में और खुशी में थोड़ा सोच समझ के चले। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम ये देखें कि हम अपने आप को, हमारी सोच को पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमें किसी इंसान की कुछ चीज़ें नेगेटिव भी नज़र आ रही हैं या कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर भी हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, हो सकता है हम गलत सोच रहे हैं, वो सही हो, लेकिन हम इतना वक्त ही नहीं किसी को देते। हम अपने किसी रिश्ते को, किसी लिंक को इतना, क्योंकि हम अगर वो बात देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई हमें बहुत अपना समझ के या बहुत अहम समझ के या बहुत प्यार से वो हमसे गिला भी कर लेता है, लड़ भी लेता है, लेकिन हमें वो नेगेटिव लगने लग जाता है, क्योंकि हमने ये कहा होता है कि हमारी सोच ऐसी होती है, हमने रखा, अपनी सोच का म्यार ही ऐसा रखा होता है। तो इसलिए इस चीज़ को देखना चाहिए। और ये है कि देखें, और ज़रूरी नहीं होता, मैं आपको एक अपने तजर्बे से, अपने चीज़ से बताऊं कि ज़रूरी नहीं होता कि जो आपके अपने रियल, अपने बहुत बेहतरीन या बहुत करीबी रिश्ते हैं, वो भी आपकी सोच के मुताबिक हो या बिल्कुल पॉजिटिव हो। वो हर बात में आपके लिए पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता। आपने अपनी सोच ऐसी रखी होती है कि वो पॉजिटिव हैं और वो बहुत, लेकिन वो थोड़े चेंज होते हैं, क्योंकि इंसान है ना, इंसान तो कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने हैं तो वो पॉजिटिव है और थोड़े आपसे डिस्टेंस में है, या दूसरे हैं तो वो नेगेटिव है। तो इसलिए इंसान को अपने आप को किसी को परखने के लिए, देखने के लिए अपनी सोच को बदलना चाहिए, अपनी सोच को देखना चाहिए, अपनी सोच जो है उसके बारे में जो है वो अच्छी रखनी चाहिए, अच्छी रखनी चाहिए। नेगेटिव सोच मत रखें,
اگر آپ کو کچھ نیگیٹیوٹی نظر بھی آتی ہے، کچھ غلط چیزیں نظر بھی آتی ہیں، تو اس کی تہہ تک پہنچیں، دیکھیں اس کو کہ اگر ہے تو وہ کیوں ہیں، کیسے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دو چیزوں کو دیکھ کے یا دو چار چیزوں کو دیکھ کے ہم اس انسان کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھ لیتے ہیں. اس کا پیار، اس کا خلوص، اس کی گئی اچھائیاں ہمیں یاد نہیں آتی. اس علی کا کال مجھے پھر پہلے ایک بھول گیا تھا، ایک پھر یاد آیا کہ جب کسی کی برائیاں بہت زیادہ لگے تو اس کی اچھائیاں یاد کرو، تو آپ کو برائیاں کم نظر آنا شروع ہوں گی. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم بہت ساری اس حرکت کی وجہ سے یا اس چیز کی وجہ سے ہم بہت سے رشتے کھو دیتے ہیں، ہم بہت سے تعلقات کھو دیتے ہیں. اور پھر جب ہم کھو دیتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بنائیں، ہم ان کے قریب جائیں، لیکن پھر وہ بھی ہم سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی تو ایک سوچ کا معیار یا ایک برداشت کا ایک حد ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم سے دور ہو چکے ہوتے ہیں. تو ٹاپک کو لمبا میں نہیں کرتی، تو لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنی کسی کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے تھوڑا ٹائم دیں، وقت دیں. اگر آپ کو کچھ غلط نظر آ رہا ہے، کچھ ایسا چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپ کو پسند نہیں آ رہی، تو تھوڑا وقت دیں، کوئی بات نہیں، برداشت کریں. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ شخص آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہو، آپ کی سوچ کے، آپ کے معیار کے مطابق ہو، اور وہ بہت اچھا انسان ہو آپ کے لیے. تو نہ کہ آپ دماغ میں غلط سوچ رکھ کے یا کسی اور کے کہنے کے فلاں فلاں نے کہہ دیا، ایسے کہہ دیا، ویسے یہ رکھ کے آپ اس کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیں. ایسا نہ کریں. یقین مانیں، ہم بعض دفعہ بہت پیار سے رشتے بناتے ہیں، بہت خلوص سے رشتے بناتے ہیں، لیکن جب وہ ہمارے بارے میں غلط سوچ کے، نیگیٹو سوچ کے ہمیں ایسا کر دیتے ہیں تو ہمارا دل بھی سخت ہو جاتا ہے. ہم بھی پھر ان کے بارے میں جو ہے نا وہ اچھا سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسی نوبت آنی نہیں چاہیے. تو چلیے ٹھیک ہے، آپ کو میرا ٹاپک اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی سوچ کو اچھا رکھیں، پازیٹیو رکھیں. اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے ان کو وقت دیں، ٹائم دیں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہماری سوچ ایسی ہے تو اس لیے ایسا ہی ہوگا. نہیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کی سوچ کے برعکس ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت اچھا انسان ہو. تو اپنا خیال رکھیں کہ اللہ حافظ.